बीए द्वितीय वर्ष समाजशास्त्र सामाजिक विचारक प्रश्न पत्र प्रथम के अंतर्गत आज हम जर्मनी के प्रसिद्ध समाजशास्त्री कार्ल मार्क्स और उनके जीवन के बारे में एवं उनके कृतित्व, जो उनकी महत्वपूर्ण बुक्स हैं उनके बारे में और महत्वपूर्ण सिद्धांतों के बारे में यहाँ पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसा कि पूर्व व्याख्यान में बताया गया था कि कार्ल मार्क्स जर्मनी के ही नहीं विश्व के उन महान समाज वैज्ञानिकों में उनका नाम लिया जाता है जिन्होंने सामाजिक व्यवस्था में बदलाव के लिए आर्थिक और भौतिकवाद को महत्वपूर्ण स्थान देते हुए पुरानी मान्यताओं का खंडन किया और एक नई साम्यवादी शासन व्यवस्था का सूत्रधार या सूत्रपात उन्होंने किया। इस प्रकार हम कार्ल मार्क्स के प्रारंभिक जीवन चित्रण की चर्चा करें तो वैज्ञानिक समाजवाद के उन्नायक कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को प्रशिया के राइन प्रांत के त्रिएर नगर में हुआ था। अपने बचपन से ही ये प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे और हाई स्कूल तक की शिक्षा इनकी त्रिएर नगर में ही हुई और 17 वर्ष के थे तब विधि की शिक्षा ग्रहण करने के लिए बोन विश्वविद्यालय में गए। वहां पर बोन विश्वविद्यालय में उस समय बर्लिन विश्वविद्यालय में उस समय हीगल के विचारों का बड़ा प्रभाव था, जिसका प्रभाव मार्क्स के विचारों एवं कृतियों पर पड़ा। द्वंद्वात्मक दर्शन मार्क्स ने हीगल से ही ग्रहण किया था। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, द्वंद्वात्मक डायलेक्टिकल द्वंद्वात्मक दर्शनवाद में हीगल उनके गुरु थे और हीगल ने द्वंद्वात्मक आदर्शवाद नामक सिद्धांत प्रस्तुत किया था। द्वंद्वात्मक सिद्धांत का मतलब हमारे विचारों में हीगल विचारों में द्वंद्व को प्रमुख स्थान देते थे, जबकि कार्ल मार्क्स ने विचारों के स्थान पर भौतिक संसाधनों में, वस्तुओं में और पदार्थों में द्वंद्व को महत्वपूर्ण स्थान दिया और उन्होंने जो विचारों का एक प्रमुख कारक बताया उसके स्थान पर कार्ल मार्क्स ने भौतिक संसाधनों को और उत्पादन के साधनों को द्वंद्व का एक प्रमुख कारण बताया कि जो भी संसार की जितनी भी शक्तियां हैं वो जिस कारण से जो द्वंद्व या जो संघर्ष के अंतर्निहित कारण है वो उत्पादन के साथ संसाधनों और उत्पादनों में के संसाधनों में निहित है। तो इस उत्पादन के संसाधनों का जो एक नया विचार उन्होंने प्रस्तुत किया, उसका 1843 में मार्क्स ने जेनी फॉज वेस्टफैलन नामक लड़की से विवाह किया और मार्क्स जब 17 वर्ष के थे तब वो शिक्षा ग्रहण कर तब से उनकी उससे मित्रता थी। मार्क्स ने सभी यूरोपीय भाषाएं तकरीबन वो जानते थे। फ्रांसीसी, जर्मन तथा अंग्रेजी भाषाओं में तो बहुत ही अच्छे ढंग से विचार व्यक्त किया करते थे। कार्ल मार्क्स एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे। मार्क्स के अध्ययन में गहन रुचि थी और पुस्तकालय में बैठकर वो ब्रिटिश म्यूजियम में बैठकर अध्ययन करते रहे थे। कहा जाता है कि ब्रिटिश म्यूजियम में बैठकर उन्होंने विश्व के समस्त देशों का गहन अध्ययन किया। वहां की अर्थव्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, तत्कालीन जमींदारी व्यवस्था का अध्ययन किया। कहा यह भी जाता है कि भारत के बारे में कार्ल मार्क्स ने वहां पे लाइब्रेरी में बैठ करके जो गजेटियर्स थे उनमें पढ़ के और उन्होंने बहुत ही प्रामाणिक जानकारी उस समय लिखी। मार्क्स को काम का व्यसन था, वे इतना डूब जाते थे कि अक्सर खाना भी भूल जाते थे। 1844 में मार्क्स की फ्रेडरिक एंजल्स से मित्रता हुई जो जीवन पर्यंत चली। मार्क्स और कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स ने अपने साथ में मिलकर के बहुत सारी पुस्तकें लिखी जिनमें द होली फैमिली भी प्रमुख है। मार्क्स और एंजल्स ने जर्मन विचारधारा नामक पुस्तक की भी रचना की। जर्मन विचारधारा 1864 में मार्क्स ने अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक वर्ग समुदाय इंटरनेशनल वर्किंग मेंस एसोसिएशन का गठन किया और उसके अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ का भी उन्होंने गठन किया। उन्होंने एक बहुत प्रचलित नारा भी दिया कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए बेड़ियां और पाने के लिए सारा साम्राज्य है।
मार्क्स अपने विचारों में आमूल परिवर्तनवादी या क्रांतिकारी विचारधारा को महत्व देते हैं। उन्होंने कहा कि जो पूंजीवाद है उसके माध्यम, पूंजीवादी जो संसाधन है, उत्पादन के साधन है, वो उस वर्ग के शोषण का है। जैसे कि उन्होंने, हम आगे देखेंगे, वर्ग की अवधारणा में दो वर्ग बताए, एक पूंजीवाद और एक सर्वहारा। तो पूंजीवादी वर्ग सर्वहारा वर्ग का शोषण करता है और उनको उसके श्रम का शोषण करते हुए और अधिक धनी और बलवान होता जाता है और अंततः वो उसको धीरे धीरे नष्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन मार्क्स ने यहाँ पर कहा कि जब सर्वहारा वर्ग की जनसंख्या बढ़ेगी और सब मिलकर के एक यूनियन बना करके, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ बना करके जब मिलके क्रांति करेंगे तो पूंजीवाद का पतन होगा, फिर सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व होगा और सर्वहारा का साम्राज्य स्थापित होगा और संसाधन के, उत्पादन के संसाधनों पर सर्वहारा वर्ग या निम्न वर्ग जिसे कहा गया है उसका नियंत्रण होगा। जब उत्पादन के संसाधनों पर उसका नियंत्रण होगा तो राजनीतिक व्यवस्था पर भी, शासन व्यवस्था पर भी सर्वहारा वर्ग का ही नियंत्रण होगा और वही शासन प्रणाली को अपने हिसाब से चलाने के लिए स्वतंत्र होंगे। और ये प्रयोग 1917 की जो बोल्शेविक क्रांति रूस में हुई उसमें देखा भी गया कि वहां पर लेनिन के नेतृत्व में जार के शासन का अंत हुआ और साम्यवादी शासन की कल्पना हुई। चीन में भी साम्यवादी शासन हुआ और विश्व के अनेक देशों में साम्यवादी शासन का प्रचलन हुआ और साम्यवादी शासन की जो अवधारणाएं है वो पूंजीवाद से बिल्कुल उलट है। इसमें संपत्ति का नियंत्रण व्यक्ति के स्थान पर राज्य का होता है और सबको समान रूप से इसमें कार्य करने का अधिकार दिया जाता है। इस प्रकार कार्ल मार्क्स के जीवन पर प्रोधा का भी प्रभाव पड़ा और उन्होंने अपने जीवन में इन निम्न वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए एक नई विचारधारा का सूत्रपात किया। कार्ल मार्क्स की प्रमुख रचनाओं में द होली फैमिली, पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848, क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1859, प्रमुख दास कैपिटल 1867 प्रमुख किताब मानी जाती है। दास कैपिटल उनके विचार और दर्शन का प्रमुख आधार है और उस दास कैपिटल में मार्क्स ने अपना उसको स्पष्ट रूप से कहा है। हीगल से मार्क्स बड़े प्रभावित थे और हीगल के सिद्धांतों को उन्होंने अपने वैचारिक रूप से न अपना करके उनके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को अपनाया है और उन्होंने उसके सिद्धांत को उल्टा कर दिया। मार्क्स ने कहा भी है कि हीगल का सिद्धांत सिर के बल खड़ा था, मैंने उसे पांव के बल पर खड़ा कर दिया। यानी एक यथार्थवादी दर्शन और यथार्थवादी कल्पना के आधार पर मार्क्स ने अपने सिद्धांतों की रचना की और यही कारण है कि बौद्धिक जगत में आज भी कार्ल मार्क्स का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। धन्यवाद।